केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। इसको लेकर जालौन में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा सरकार का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने महिलाओं को सरकार द्वारा पारित किए गए महिला आरक्षण बिल की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं के लिए हितकारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया है, जबकि पिछली सरकारों ने इस विधेयक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित ने की। कार्यक्रम में जिले भर की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं, जिन्हें महिला आरक्षण विधेयक संबंधी जानकारियां दी गयीं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब महिलाओं की भागीदारी केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार ने उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में भी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति बंधन आरक्षण विधेयक लागू कर महिलाओं को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने महिलाओं की कोई चिंता नहीं की, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने तमाम योजनाओं के जरिए महिलाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। अब यह विधेयक महिलाओं के सम्मान व समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पारित किया है। वहीं इस बिल को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विशेष रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, जो लोकसभा में हमारा नारी शक्ति वंदना विधेयक जो पास हुआ है, उसके तहत हम लोग यहाँ सभी का अभिनंदन करने आए, स्वागत करने आए हैं। और विशेष रूप से के तहत ये कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 27 साल से ये जो विधेयक था लटका हुआ था, किसी तरीके से पास नहीं हो रहा था। लेकिन लोकसभा में जब नई लोकसभा बनी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नई लोकसभा में गणेश चतुर्थी में उसमें गए और शुभारंभ में कोई अच्छा काम करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम उन्होंने अगर चुना तो सबसे पहले यही हमारा नारी शक्ति विधेयक को सुना है और उसी के तहत इसे पास कराया है। लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो गया है, पूर्ण बहुमत के साथ हुआ है। और विशेष रूप से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं कि ये पास तो हो गया है लेकिन ये लागू नहीं होगा। लागू 100% 101% होगा, क्योंकि 27 साल से हमारी बहनें इंतज़ार कर रही थी कि हमारा ये विधेयक पास हो, मुझे 33% आरक्षण मिले। निश्चित अभी 2024 के चुनाव में, क्योंकि कोई संविधान की बाध्यता है, क्योंकि जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक हमारी जनगणना नहीं होगी, तब तक इसे लागू करना पूरे देश भर में लागू करना संभव नहीं है। 2024 के चुनाव के बाद जैसे ही जनगणना प्रारंभ हो जाएगी और निश्चित 2026 तक 26-27 तक ये विधेयक लागू कर दिया जाएगा। और इसके बाद आने वाले चुनाव में जो 2029 में जो चुनाव होगा, उसमें हमारी माताओं बहनों को 33% का आरक्षण मिलेगा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय मोदी जी को हम सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ मैं, क्योंकि आज उन्होंने हम सबको वह सम्मान दिया है जिसका बहुत दिनों से प्रत्येक महिला कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही थी कि एक दिन हमें भी बराबर से उन सदनों में बैठने का अवसर मिलेगा जहां कि हम हकदार हैं। तो हमारी पूरी महिला मोर्चा की तरफ से, महिलाओं की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और इसकी शुरुआत उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी जनपद जालौन की उस सीट को मुझे दिया, जहां आज तक इतिहास में बुंदेलखंड में कभी कोई महिला जिला अध्यक्ष नहीं बनी। तो इसके लिए भी मेरे प्रदेश क्षेत्र और माननीय योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करती हूँ। सरकार ने जो महिला विधेयक पास किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने महिलाओं की आज मोदी जी ने हम लोगों को आगे बढ़ाया, महिलाओं की वो भी इसका सहयोग करेंगे। और के रूप में नर्मदा गौतम एवं संध्या चौहान को आमंत्रित करते आए।
तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की जिले की महामंत्री थोड़ा सा कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। कार्यक्रम आपका है, आपके लिए आए हैं, आपको तो कुछ वर्षा कर चुके हो। आप सभी और आप सभी लोगों को धीरे धीरे मौका दिया जाएगा, एक साथ बुलाया जाए, कभी आए रक्षा कर मेरे। हेलो, अब हम निवेदन करेंगे, हमें पत्रकार मित्रों का लगातार निर्देश, आपके पत्रकारों की दूरी को समाप्त करते उसके पहले टोकन स्वरूप 5 बहनें आंगनबाड़ी की आएंगी माननीय हमारे कार्यकर्ता के लिए। और ऐसे समय में जहां हम 33% आरक्षण में ये धन्यवाद कर रहे हैं, संगठन के मन में भी जिज्ञासा रही कि महिलाओं को भी भागीदारी मिले और आरक्षण के पहले संगठन ने अपना मनोनयन का विस्तार किया और जनपद के जिला विसर्जन को कर सकता हूँ तो बड़े अच्छी तरीके से वो उस सीट को समझ रही है जिस पद के लिए वो चयनित की गई है। अगर चेयरमैन के पद के लिए चयनित की गई है तो निश्चित, चाहे वो रामपुरा की चेयरमैन हो, चाहे वो जालौन की चेयरमैन नेहा मित्तल हो, चाहे वो हमारी कटौरा की अर्चना चौधरी हो, और चाहे वो नदी गांव से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। आप विशेष रूप से आयोजित हैं उत्तर की कलवा से आए वो चेयरमैन अर्चना चौधरी जी और नंदीगांव से आए वो चेयरमैन श्रीमती मीरा कुशवाहा जी और जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय अमृता अजी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय भूषण सिंह जी, पूर्व आदरणीय नारायण सिंह जी और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, यहाँ उपस्थित आए हुए गांव से हमारी माता, प्रधानमंत्री जी स्वयं दौरा करके जो आज विधेयक पास किया है, उस विधेयक के बारे में किसी को कोई भ्रम कराना हो, इसलिए उस बात को लेकर पूरे देश में दौरा कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान हमारी माताओं बहनों को दिया है, मैं देख रहा हूं 27 साल से ये आरक्षण बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जब वो पहली बार लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचा था, देश के ऐसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2096 में शपथ ली थी, 1996 में शपथ ली थी। उसके बाद सरकार गिरने के बाद देवगौड़ा जी की सरकार आई, उस समय यह बिल लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन पास न हो सका। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार इस बिल को लोकसभा में पेश करने का प्रयास किया अपनी सरकार ने, लेकिन तब भी यह पास नहीं हो पाया। इसके बाद यूपीए 2 कांग्रेस ने इस बिल को लाई और भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया और समर्थन करने के बाद ये राज्यसभा में इस बिल को पास कराया और इस बिल को पास कराने के बाद जैसे ही लोकसभा में लेके गए, ये बिल लोकसभा में जाकर गिर गया। लोकसभा में गिरने के बाद 27 साल से लेकर अभी जब नई लोकसभा बनी, पुरानी लोकसभा से जब नई लोकसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब उसमें प्रवेश किया गणेश चतुर्थी को, तो उन्होंने कहा कोई हमें अच्छा काम करने जा रहे हैं और निश्चित इस देश में उसका स्वागत होना चाहिए। उसी के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश कराया और रात तक बहस चलने के बाद पूरे के पूरे 454 लोगों ने इसका समर्थन किया। बीचों को मिस्टेक की वजह से 252 लोगों ने फिर समर्थन किया। लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ यह बिल पास हुआ।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों का कहना जो है कि ये बिल के बाद तुरंत इसी चुनाव में ये बिल लागू होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ हमारी संवैधानिक अड़चनें आ रही हैं। उसकी वजह से ये बिल आने वाले समय में जब 2029 में चुनाव होगा उसके पहले ये आरक्षण का लाभ हमारी माताओं बहनों को मिल जाएगा। जिस तरीके से रानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव में उनमें हमारी बहनों को आरक्षण मिलता है, उसी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को आरक्षण मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसे रूप से मैं कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण का एक प्रावधान किया है और इसमें जिस तरीके से हमारे स्थानीय निकाय में आरक्षण होता है उसी हिसाब से ये आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। उसका कहना ये है कि ये इसी चुनाव में लागू हो जाना चाहिए था। मैं तो उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ वो राजनीतिक रोकियां न सके। 27 साल से लेके अभी तक हमारी यह बहनें इसका इंतजार करती नहीं, लेकिन ये बिल को पास भी किसने नहीं करा पाया पास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूर्ण बहुमत के साथ इस बिल को पास कराया है और इसमें कुछ संवैधानिक अड़चन की वजह से ये बिल परिसीमन में नहीं जाएगा और अभी हम लोगों को जनगणना भी होना है। ये जनगणना होने के बाद जब परिसीमन हो जाएगा तो एक टीम बनेगी। टीम बनने के बाद वो टीम ही तय करेगी, सर्वेक्षण करेगी पूरे देश भर का और देश भर में सर्वेक्षण करने के बाद फिर वो सीटें नीट करेगी और उसके साथ साथ परिसीमन के साथ साथ जो लोकसभा बनी है हमें लगता है कि इसमें सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। हमारे जनपद जालौन में जो लोकसभा क्षेत्र है कानपुर के आगे जालौन और झांसी, इनमें से कोई नहीं कोई बढ़ के ये हमारे इसमें कमिश्नरी में 3 सीटें हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में ये 2 की जगह ये 3 सीटें कर दी जाएंगी। उसी तरीके से विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें भी परिसीमन के आधार पर की जाएंगी। उनमें भी आरक्षण है 100% ये समझ लीजिए। जो हमारी सीटें जनपद जालौन में कम हुई है, पहले हमारी मानवगढ़ थी, हमारी पहुंच थी, हमारी कानपुर थी, हो रही थी, एक सीट कम हो गई है, लेकिन जो परिसीमन होगा तो इस बैठक के आधार पर ये परिसीमन में तय होगा कि यहाँ जिले में कितनी सीटें होना है। 100% मैं कह सकता हूँ कि इन सारी चीजों से हमारे बहनों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं जिस तरह से जिला पंचायत में आरक्षण हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री चुनाव में होगा